हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स की क्लास में एसेलरेशन के बारे में जानेंगे और हम यह जानेंगे कि यूनिफॉर्म एसेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन क्या होता है। हम यह भी जानेंगे कि रिटार्डेशन किसे कहते हैं। तो आइए एसेलरेशन की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एसेलरेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Acceleration of a body is defined as rate of change of its velocity with respect to time। क्या यहाँ से समझ में आता है कि एसेलरेशन हम किसे कह सकते हैं कि एसेलरेशन किसी बॉडी का क्या होगा? तो वो होगा उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी में जिस प्रकार से चेंज होगा वो, और जो टाइम है वो, उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो एसेलरेशन आएगा। ठीक है, अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, इसे समझना है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो जो उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी जब उसने शुरुआत करी वो वेलोसिटी, और एक फाइनल वेलोसिटी होगी जो एक्सट्रीम वेलोसिटी वो गेन करती है। ठीक है, एक इनिशियल वेलोसिटी उसकी होती है जहाँ से शुरुआत होती है जब बॉडी मूव करती है, तो इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सट्रीम वेलोसिटी जो उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं। तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वही हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज आया वो क्या आया, अंतर जो आया वो क्या आया, वो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली v है, इनिशियल u है, तो v माइनस u, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, जो चेंज जितनी देर में हुआ उतनी देर में कितना टाइम लगा वो हो गया t। तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है। हमने देखा वेलोसिटी क्या, डायरेक्शन उसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, स्पीड वेलोसिटी क्लास में हमने जाना था, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। तो वेलोसिटी डायरेक्शन ओरिएंटेड होती है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन ओरिएंटेड होगा। ठीक है, कॉमन से अगर हम समझना चाहें तो इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अदर यूनिट है हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में बेसिक नॉलेज। अब हम कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब क्या हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो v इक्वल्स टू यू हो जाएगा। मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वो दोनों बराबर हो जाएंगी। कोई इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो होगी नहीं उसके अंदर, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा। वेलोसिटी उसकी क्या होगी बॉडी की उस समय, यूनिफॉर्म होगी। तो v इक्वल्स टू यू हो जाएगा, v u के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। तो v माइनस यू जब हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जाहिर सी बात है। अरे मान लेते हैं कोई भी अगर है तो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 है, तो इनिशियल फाइनल दोनों तो सेम है, कोई ना इनिशियल है उसमें ना फाइनल है ना, यूनिफॉर्म है वेलोसिटी। तो 10 माइनस 10 जीरो हो गया, है ना।
तो उसके अंदर हम अगर एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो ही आएगा, टाइम कितना भी लग रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि v माइनस यू ज़ीरो आ गया तो 0/t इक्वल्स टू ज़ीरो, कितना भी टाइम है तो एक्सेलरेशन भी हो गया ज़ीरो। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, ये निकल के आया कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। ठीक है ना, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, ज़ीरो निकल के आएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर कहीं क्वेश्चन में आए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतनी दे रखी है, आप एक्सेलरेशन निकालिए, तो क्लियर है कि भाई एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा। ठीक है, उन्होंने किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना दिया हो और लेकिन उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर दे रखी है तो आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो ही आएगा, नो मैटर व्हाट। ठीक, क्लियर है ना। और सेकंड पॉइंट क्या निकल के आता है, जाहिर सी बात है अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म होगी और एक्सेलरेशन उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, जो उसका मोशन होगा हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तब उसका एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो एक वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगी। ये चीज़ हमें यहाँ समझ में आती है, v माइनस यू की एक ना एक वैल्यू निकल के आएगी तो वो एक्सेलरेटेड वैल्यू या उसका एक्सेलरेशन निकल के आएगा तो एक्सेलरेटेड कही जाएगी। ठीक है ना, तो जब यूनिफॉर्म होगी तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा और जब नॉन यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, मतलब एक ना एक वैल्यू निकल के आएगी अदर देन ज़ीरो। ठीक, ये बात हमें ये दो पॉइंट यहाँ से इस फॉर्मूले से क्लियर मिलते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी कोई बॉडी ट्रैवल करेगी एक स्ट्रेट लाइन में तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो सकती है अगर वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, इसका क्या मतलब निकल के आता है, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी है वो उसी हिसाब से बढ़ेगी कि जिस हिसाब से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जो एक्सेलरेशन होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो बॉडी होगी वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, तो इसी वजह से उसका जो ग्राफ भी बन के आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि अ बॉडी एज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है ना, एक कॉमन सा अगर उठा के देखें बात, मोटा मोटा क्या समझ में आता है कि बॉडी कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉलो करेगी, जब वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट में। ठीक है ना, यूनिफॉर्म रेट का मतलब यही हुआ ना, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, है ना। तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। एग्जांपल हम क्या देखने को मिलता है कि मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये एक हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब यहाँ पे, जैसे यूनिफॉर्म में क्या होता था, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज करती थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बात समझ में आ रही है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा कि 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 सेकंड का गैप है, लेकिन जो वेलोसिटी का इंक्रीज होगा वो अनइक्वल हो जाएगा।
ठीक है, वेलोसिटी 2 है तो 3 हो गई, उसके बाद 5 हो गई, 7 हो गई, है ना। तो वेलोसिटी जो इंक्रीज होगा वो अनइक्वल होगा, तो इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पॉइंट क्या निकल के आता है, या हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है ना, वेलोसिटी का चेंज यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रेट में होगा, और यूनिफॉर्म में कैसे हो रहा था, यूनिफॉर्म रेट में। ठीक है, तो मेन हमारा ये पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है कि किस पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी के चेंज पे डिपेंडेंट है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वही कहलाता है ये एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी पे उसका कैसा रेट है, किस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल इसके हैं, अ कार रनिंग ऑन अ क्राउडेड रोड, मूवमेंट ऑफ अ मोटर बाइक इन अ क्राउडेड, मतलब क्राउडेड में जब एक बाइक चलाए या आप कार चलाएंगे एरिया में, तो उसमें क्या होता है कि कार को बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है, यूनिफॉर्म तो नहीं चलती है वो, है ना, क्राउडेड है, कोई चीज़ आ गई सामने तो रोकना पड़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। और एक नॉर्मल प्लेन रोड है, वो लगातार जो गाड़ी चल रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, वो यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक अंतर है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है, कर्व्ड लाइन, है ना। जो हमने मोशन पढ़ा था, मोशन के अंदर भी जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा था, बिल्कुल सेम दोनों ग्राफ इसके भी ऐसे ही होते हैं, एक्सेलरेशन के भी। ठीक है ना, जो वीटी टाइम ग्राफ है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो इस यहाँ पे कर्व होता है और वहाँ पे कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। क्लियर है। अब यहाँ एक पॉइंट और आता है, रिटार्डेशन सुनने में आता है, तो रिटार्डेशन क्या है, ठीक है, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो इसका यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी, है ना, रेट ऑफ चेंज उसका डिक्रीज होने लगेगा, तो वो रिटार्डेशन कहलाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज जो होगा वो गिरने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ये पॉइंट बस समझ लेना है आपको, तो उसको रिटार्डेशन कह देंगे। एक एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कि एक मूविंग कार है ना, कार मूव कर रही है और उसमें ब्रेक लग जाता है। ठीक, वो ब्रेक लगाती है तुरंत, तो ब्रेक लगाएगी, रुक जाएगी, मूव कर रही थी माना हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जब ब्रेक लगाया तो ज़ीरो हो गया, है ना, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हुई, ज़ीरो ब्रेक लगने के बाद। और चल कब रही थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन अगर आप निकालें तो 0 माइनस 10/5 क्या आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो नेगेटिव साइन जब दिखाता है, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो जब नेगेटिव में अगर आ रही है तो जो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखाएगा, रिटार्डेशन है। ठीक है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब रिटार्डेशन का अर्थ यहाँ पे ये निकला कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव साइन का अर्थ ही यही है कि एक्सेलरेट वो पॉजिटिव नहीं हो रही है, बैकवर्ड हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो रिटार्डेशन नाम उसका दिया जाता है। क्लियर है ना। -2 कोई यहाँ पे हमारा वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कभी माइनस में नहीं आता, ये माइनस साइन शो करता है कि रिटार्डेशन है। ठीक है ना, क्लियर है, नेगेटिव साइन यही शो करता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को एक्सेलरेशन के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।